और इस वक्त बड़ी खबर बारां से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे के बाद बवाल हो गया है। लोक परिवहन बस ने बच्चे को टक्कर मारी है और हादसे के बाद लोगों ने बस में तोड़फोड़ की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारां से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे के बाद बवाल मच गया है। लोक परिवहन बस ने बच्चे को टक्कर मारी है, जिसके बाद बस में तोड़फोड़ लोगों ने शुरू कर दिया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोगों की भीड़ जमा है और बस में तोड़फोड़ की गई है। बस ने एक बच्चे को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उसके बाद उन्होंने बस में भी तोड़फोड़ की। और इस वक्त तस्वीरें भी देख सकते हैं, लोगों की भीड़ जमा है और गुस्से में नजर आ रहे हैं। विपिन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विपिन, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये बारां शहर के बीच में से जो कोटा रोड है, हाईवे, इसी रोड से जो है कोटा के लिए बसें आती जाती है जी। तो अमूमन कई बार जो है बसें तेज गति में निकलती है। आज ऐसा ही हुआ जब 13 वर्षीय बालक जो था ये जो है साइकिल से उस दौरान उस सड़क पर था और उधर से तेज गति से आ रही जो लोक परिवहन की बस थी, उस बस ने इस बच्चे को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जो है बस चालक ने बस न रोकी और बस भगाने लगा। इससे गुस्साए लोगों ने जो है बस का पीछा किया और जो कोटा रोड स्थित बारां शहर का गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के सामने जाके बस के आगे गाड़ी लगाई, बस को रोका। उसके बाद गुस्साए लोगों ने पहले तो चालक को पकड़ा, डांटा और जो है उसके साथ हाथापाई करी। उसके बाद जब लोगों का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ, जब देखा कि बच्चे के खून वगैरह निकल रहा था, तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा फैल गया और उन्होंने जो है बस के जितने कांच थे, खिड़कियां थी, दरवाजे थे, सबको लठ से, पत्थर से और इन सब सारी चीजों से तोड़ दिया। पूरी बस के जो कांच देख सकते हैं वीडियो फुटेज में भी, वो पूरी बुरी तरह से टूटे हुए हैं। बच्चे की स्थिति क्या है अभी? बच्चा जो है अभी गंभीर रूप से घायल है और जो है वो बोलने की अवस्था में नहीं है और उसको फिलहाल जो है राजकीय जिला चिकित्सालय जो है हॉस्पिटल वहां ले जाया गया और उसको अभी फिलहाल भर्ती किया गया, उसका उपचार जारी है। तो पुलिस क्या कर रही है वहां पे? पुलिस जो घटना हो चुकी थी, जब पूरा कांच टूट चुका था, दुर्घटना हो चुकी थी, जब उसके बाद पुलिस को सूचना मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यस्तम सड़क है शहर का और वहां पर जाम लगना निश्चित था। तो वहां पर जब बस के साथ तोड़फोड़ हुई तो लंबा जाम लग गया। उसके बाद पुलिस ने वहां तोड़फोड़ की सूचना, जाम की सूचना पर बाद में वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने सिर्फ किया यह है कि लोगों को जो है शांत कराने का काम किया। जी विपिन, तो क्या जहां पर ये हादसा हुआ वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है या फिर वहां पे ट्रैफिक पुलिस थी नहीं जिसकी वजह से ये हादसा हो गया? जो बारां जो शहर है उसका मुख्य रोड है, वो कोटा रोड जो है और मुख्य सड़क है और सड़क जो है साथ ही वो रास्ता इतना चौड़ा भी नहीं है कि ट्रैफिक जो है वहाँ ओवरटेकिंग वगैरह हो जाए। आए दिन मतलब छोटे मोटे हादसे तो। जी विपिन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सड़क हादसे के बाद से बवाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजभवनों का घेराव, केंद्र के खिलाफ जो है कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही प्रदर्शन। तो राजस्थान में कांग्रेस का हल्ला बोल, केंद्र के खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, राजभवन का घेराव कर रही है। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो है हल्ला बोल है। प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी, हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन नहीं कर रही है। ऐन वक्त पे रणनीति में बदलाव किया है और लेकिन प्रदेश के दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बनी हैं, मरुधरा में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक हो गई है और केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजभवन का घेराव करने के लिए, धरना देने के लिए, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, उसका बचाने के लिए तैयार है। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। राजस्थान में चुनी सरकार को समाप्त करना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या समाप्त। राजस्थान में जो हो रहा है वो हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है
जब वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अनुमति मांगी है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाकर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का, तब उनको रोका जाता है। इसको क्या समझना चाहिए? तो मैं समझता हूँ इस देश में कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने का मामला लगातार जारी है। वहाँ प्रयास हो रहा है ऑपरेशन लोटस का, वो सरकार गिराने का और भाजपा का सरकार लाने का। राजस्थान में वो हो रहा है, वहाँ हमारा बहुमत है, माननीय अशोक जी गहलोत जी का बहुमत है। हम मांग करते हैं कि वहाँ अधिवेशन बुलाया जाए। हमारा जो बहुमत है वो हम सिद्ध। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई, गांधीनगर, चेन्नई और लखनऊ की ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल रही है और आरोप लगा रही है कि राजस्थान में सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और उसको लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राज्यपाल कलराज जी मिश्र बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे राजस्थान की सरकार के परिवार के मुखिया हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी में विलय बसपा का हुआ है, ये कानून संगत नहीं है। जब तक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक किसी भी दल का विलय दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। आज ये संकट है वो कांग्रेस पार्टी के आपस के झगड़े के बिगड़े के कारण है। अब देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये जवाब किसी के पास नहीं है। तो प्रदेश में सियासत, सुनवाई और संकट जारी है और इस बीच कांग्रेस के विधायक राम नारायण मीणा का बयान सामने आया है। उन्होंने राज्यपाल को बोला है कि राज्यपाल वन पार्टी रूलिंग चाहती है। ये गंभीर आरोप लगाया, राजभवन कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है। हमारे पास आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। बीएसपी के विधायक विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, स्पीकर ने मान्यता उन्हें दी है। तो ये बड़ा बयान इस बीच आया हुआ है। कांग्रेस के विधायक हैं राम नारायण मीणा, उन्होंने साफ तौर पे निशाना साधा है बीजेपी पे। बीजेपी के विधायक विधिवत रूप से कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं, विधिवत रूप से उनको स्पीकर ने मान्यता दी है और स्पीकर की मान्यता के बाद में वो कांग्रेस के आएंगे। मैं जिस प्रकार से कांग्रेस का विधायक हूँ उसी प्रकार से वो 6 के 6 इसलिए सर कोई प्रश्न नहीं है कि उनकी सदस्यता में कोई आंच की। राष्ट्र अलग है, स्टेट अलग है, स्टेट यूनिट जा सकती है। और आपको तो पता है भजन लाल जी ने पूरी पार्टी को दूसरी पार्टी में ला दिया था। इसलिए ये इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, लेकिन वो अदालतों में जिस तरह का खेल हो रहा है उन खेल के आधार पे। और मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं पार्लियामेंट में था, मैं भी वंचित वर्ग में से रिजर्व क्लास में चाहता हूँ। हमने कितनी मीटिंगें बुलाई, प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, ये बहन मायावती जी एक भी दलित के पक्ष की मीटिंग में नहीं आई। तो कांग्रेस के विधायक हैं राम नारायण मीणा, उनका साफ तौर पे कहना यही है कि पूरी विधिवत तरीके से जो बीएसपी के विधायक हैं वो शामिल हुए थे। तो हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनल भी बना हुआ है, एक बार हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से पंकज जोशी जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से की तरफ से सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ वकील ए के जैन भी हमारे साथ शामिल हैं। आप सभी का बहुत जो है स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले मेरा सवाल जो है पंकज जोशी जी से रहेगा कि बीएसपी जब विधिवत तरीके से, कांग्रेस का कहना है कि बीएसपी विधिवत तरीके से पार्टी में शामिल हुई है, फिर इसको लेकर बीजेपी को दिक्कत क्यों है, क्यों लेकर हाईकोर्ट तक मामला पहुंच गया?
देखिए, मैं कह रहा हूँ विधिवत रूप से शामिल हुई या नहीं हुई, लेकिन न्यायपालिका के सामने यदि कोई जाता है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई बयान देने की बातें हैं। भाई आप जब गए सचिन पायलट जी ग्रुप, भाई कांग्रेस थी, कांग्रेस के कोई आदमी जो है उच्च न्यायालय में आए तो हमने कहा कि उच्च न्यायालय में आप क्यों आए, फिर आप सर्वोच्च न्यायालय में चले गए, फिर वहां हमने नहीं कहा भी क्यों गए। तो मैं कह रहा हूं कि आपको इतनी ऐसा हर एक चीज में कोई न्यायपालिका के सामने कोई जाता है तो उस पर कमेंट करने की इतनी आवश्यकता क्या होती है। हर एक कोई भी व्यक्ति, न्यायपालिका सबके लिए खुली हुई है, ठीक होगा तो सुन लेंगे, नहीं होगा तो खारिज कर देंगे, इसमें कौन सी चीज है भाई। और लगातार जिस तरीके से मैं यही कर रहा हूं कि क्योंकि कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं एक डर और एक जो है जो जिस तरीके से असली चेहरा छिपा रहे, नकली चेहरा सामने आए, उसकी आपने पूरे 15 दिनों में यदि देखी हो तो लगातार सत्यमेव जयते कहने वाले जो है उसके ऊपर प्रश्न उठा देते हैं। उसके बाद पहले शुरू में जो है ब्यूरोक्रेसी को यूज करने की कोशिश करते हैं, ब्यूरोक्रेसी यूज नहीं होती है तो जो है माननीय स्पीकर को जो है कोशिश करते हैं, स्पीकर साहब पहले यहाँ आते हैं, फिर वहां से जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां से याचिका को वापस लेते हैं, फिर हाई कोर्ट में जो है ये लोग पहुंचते हैं और लगातार कहते हैं सत्यमेव जयते। उसके बाद जब उसका कोई आता है, कोई उसका जो फैसला आता है तो उस पर जो है प्रश्न उठाने खड़े कर देते हैं। और इन चीजों को लगातार आपके चैनल से पिछले 15 दिनों से लगातार जो है मुंह से कुछ और बोला जा रहा है और यदि लिखित में कहा जाता है तो जो है वो उसका जवाब जो है दिया नहीं जाता है, दूसरी चीज सबमिट कर जाती है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सरकार, यदि कोई एक छोटा सा व्यक्ति भी यदि कहीं जाता है तो उसको जो है साधारण से जो है अपना जो है आवेदन देना पड़ता है, छोटे से छोटे काम के लिए आप 50 जो है नोटशीट उससे मांग लेते हैं, 50 जो है चीजें मांग लेते हैं और आप स्वयं जो है उसको लिख के देने में आपको जो है आनाकानी है, क्योंकि आप शायद कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमें लिखने की, हमें जो हमारे कानून हैं वो दूसरे हैं और जनता के लिए कानून भिन्न है और विपक्षी पार्टियों के लिए कानून भिन्न है। तो इस तरीके की राजनीति जो है कर रहे हैं तो ये गलत है। दूसरा, आज जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के आंतरिक जो कलह हैं उनको सुलझाने का काम करें, बाकी जनता सब कुछ देख रही है और इसी कारण से लगातार जो है आप देखिए धीरे धीरे करके जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन और ये जो संकट है ये आज जो है 17वें 18वें दिन भी जारी है। जी सत्यन जी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि असली चेहरा कुछ और है, नकली चेहरा कुछ और है और आपको ब्यूरोक्रेसी में का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको किसी चीज में जो है यकीन नहीं है, आप जैसे चाह रहे हैं अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं असली चेहरा सामने आया, नकली छुपा रहा है। बहुत इन्होंने अपनी बात खुद के मुंह से ही कह दी कि नकली इनका चेहरा छुपा हुआ है। ये बिल्कुल जनता जान चुकी, राजस्थान सहित हिंदुस्तान की। इनका नकली चेहरा जब महाराष्ट्र में सरकार बनानी होती है, गवर्नर हाउस 5 बजे खुल जाता है, सरकार का बन जाती है। जब इनको लगता है कि हमारे पास में मेजोरिटी नंबर ऑफ फिगर्स नहीं है, सरकार गिर जाती है। वहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर असली चेहरा कौन सा है, नकली चेहरा कौन सा है, सारी जनता ने देखा है। राजस्थान के अंदर भी ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी ये बता रहे थे कि साहब गवर्नर साहब को तो पूछा जा रहा है और कुछ ही आम आदमी को मुख्यमंत्री जी अलग अलग तरीके से आवेदन मांगते हैं। कहां से कहां, कौन सा नहीं, कौन सा कंपैरिजन ये देना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने कौन सा मांग लिया जनता से? पहले तो ये बता दें इस बात को। दूसरा, गवर्नर साहब ने जो प्रश्न किए हैं उसका जवाब दे दिया मंत्रिमंडल ने, मंत्रिमंडल की दोबारा सिफारिश हो गई है उसके अंदर। अब गवर्नर साहब उसको क्यों डिले कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चुनी हुई सरकार को सत्र बुलाने का अधिकार है या नहीं है। इनको समर्थन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र के लिए। इनको समर्थन करते हुए ये गवर्नर साहब से जाके निवेदन करना चाहिए कि मंत्रिमंडल ने जब प्रस्ताव बना के आपके पास दोबारा भेज दिया तो सत्र बुलाइए। सत्र के अंदर जो भी विधायी कार्य पूरे होने हैं सरकार उसका अपना अपना एजेंडा लेके आएगी, उनको पूरा करेगी। क्यों ये रोड़ादार है? बट वही असली चेहरा सामने आए, नकली छुपा रहे। नकली चेहरा तो इनका वहां कर रहा है मानेसर के अंदर काम, राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने का इनका नकली चेहरा काम कर रहा है। अरे भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? लोकतंत्र को जिंदा रहने दो। ये फेल तो चलता रहता है। आज ये बताइए कि सरकार हम स्वीकार करते हैं, जो भी जनता ने आपको मैंडेट दिया ये भी स्वीकार करते हैं, जो है एक तरह से राजभवन के पास है, राजस्थान के पास है, वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी को यहाँ पे अपना वो इस्तेमाल करें तो फिर इसमें लोकतंत्र कहां से खतरे में आ जा रहा है? खतरे में डाल रहे हो। लोकतंत्र कैसे खतरे में नहीं आया? चुनी सरकार राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को दी ना, क्यों उसको आप गिराने की कोशिश कर रहे हो? क्यों कोशिश कर रहे हो? क्यों नकली चेहरा पीछे से लगाए बैठे हो आप? क्यों हमारा मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिरा दी? क्या तरीका है? या आपके पास में जब ये मालूम था कि आपके पास में संख्या बल नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर, क्यों तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हो आप? मैं समझता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान की रक्षा करनी चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए और साथ के साथ जो जनता ने चुन के सरकार भेजी है उसका सम्मान करना चाहिए। ये तोड़ की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है, आने वाला समय बताएगा। रही बात ये, आज देश
किस महंगाई के दौर से गुजर रहा है, इसके ऊपर कभी ये चर्चा नहीं चाहते हैं। देश का पेट्रोलियम प्रोडक्ट किस भाव बिक रहा है, ये वही आदमी है जब पेट्रोल की कांग्रेस के शासन में रेट बढ़ जाती थी, बैलगाड़ी से संसद के अंदर आते थे, गैस सिलेंडर बढ़ जाती थी, स्मृति ईरानी जी चूल्हा गैस सिलेंडर लेके संसद के अंदर प्रवेश करती थी। आज इनसे कोई पूछ रहा है, हम ये बात जनता की उठाते हैं तो हमारी दबा दी जाती है। जी, मेरे साथ ए के जैन साहब भी जुड़े हुए हैं। जी, मैं एक सवाल उनसे लेना चाहता हूं कि ए के जैन साहब ये बताइए कि सरकार और जो है राज्यपाल के बीच में तनाव साफ तौर पे नजर आ रहा है, बिल्कुल एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, निश्चित रूप से जो ऐसा चल रहा है वैसे से धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि राज्य संवैधानिक संकट की ओर जा रहा है। जब संवैधानिक संस्थाएं अपनी अपनी सीमाएं तोड़ेंगी तो ये संवैधानिक संकट पैदा होना लाजमी है। यदि देश राजस्थान का प्रदेश का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री यह कहता है कि राजस्थान की जनता राजभवन को घेर लेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक अपने संवैधानिक दायित्वों के विपरीत कही हुई बात होती है, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक संकट को जन्म देने वाली बात होती है। दूसरी ओर जब राज्यपाल मंत्रिमंडल की सिफारिश नहीं मान रहे हैं और मंत्रिमंडल की सिफारिश जो कि 163(1) में और 174 में उन पर बाध्यकारी है उसको नहीं मान रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में या तो राज्यपाल का ये मानना है जो संविधान के अनुसार कि ये मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो चुका है। यदि मंत्रिमंडल बहुमत खो चुका है तो उस स्थिति में या तो मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना चाहिए या तुरंत विधानसभा बुलवा कर और उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए, या ये मानना है राज्यपाल का कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो चुका है मशीनरी का, संविधान के अनुसार सरकार काम नहीं कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 356 में उन्हें राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करनी चाहिए, उसके लिए भी उन्हें कोई मंत्रिमंडल की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। इन दो मामलों के अलावा अन्य सभी मामलों में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक निर्णयों में स्पष्ट किया है और जो संविधान सभा की डिबेट्स हैं इस आर्टिकल 163 पर और 174 पर हुई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून में शायद ये पहले 143 था हुआ करता था, जब 1930 का जो कानून था उसमें उनकी डिबेट्स में साफ लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल यदि बहुमत में है तो उसकी सिफारिश मानने के लिए राज्यपाल बाध्य है। राज्यपाल का विवेक, राज्यपाल का डिस्क्रिशन अपना नहीं। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, राफेल की उड़ान आपको दिखा रहे थे, पहली उड़ान राफेल की जो कि बहुप्रतीक्षित राफेल जिसको लेकर चर्चाएं खूब हुई थी। और चलिए हम आप फिर आगे भी तस्वीरें ये दिखाएंगे, लेकिन फिर से हम डिबेट की तरफ चलते हैं और हमारे साथ ए के जैन साहब जुड़े हुए हैं और मैं सवाल सत्येंद्र भारद्वाज जी से लेना चाहूंगा। अभी जो बात ए के जैन साहब ने कही है मैं उसी पे आना चाहता हूं। सत्येंद्र जी ये बताइए कि आपने अचानक से रणनीति बदल ली, राजभवन का पहले घेराव करने की बात आई थी, उसके बाद आपने तय किया कि नहीं हम यहां पर नहीं करेंगे, देश के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर घेराव, आखिर क्यों? ये देखिए, बड़ा स्पष्ट मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राजभवन राजस्थान की जो गिरने की बात थी वो एक कार्यक्रम था, बट इसके साथ में राजस्थान के अंदर चूंकि लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार को गिराने का जो एक प्रयास हो रहा है उसको पूरी हिंदुस्तान की जनता के सामने हम रखना चाह रहे थे। इसी के विरोध में आज जितने भी हिंदुस्तान के राजभवन है, जितने भी राज्यों के अंदर राजभवन है, उसके ऊपर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करा के जनता के सामने जा रही है। जनता की को ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान में किस तरह की साजिश कर रहे हैं, जैसा कि और राज्यों में वो पहले कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सत्येंद्र जी आप बने रहिए, आप सभी लोग बने रहिए। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।